नमस्कार आप सभी को। मेरा स्पॉन्ज मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में बैठे हैं एक बड़े बिजनेसमैन विजय कुमार चौरसिया जी, जिन्होंने फाइनेंस रिलेटेड बहुत सी चीज़ें की हैं और समाज में एक बहुत अच्छा नाम कमाया है। और हम उनसे ही फाइनेंस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने फाइनेंस को इतने अच्छे से मैनेज किया और वो हमें फाइनेंस को मैनेज करने के लिए क्या क्या गाइड दे सकते हैं। थैंक यू राजकुमार जी, आपके स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा सवाल है आपका फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस पे मुझे लगता है कि मैं हमेशा जब भी फाइनेंस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पीछे पैसे की बारिश हो रही, तो मैं फाइनेंस में ही जीना, सुबह जागना, शाम को सोना, हमेशा फाइनेंस के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा आपका सवाल है फाइनेंस। इस टॉपिक के बारे में मैं ये बोलूँगा कि ये जो फाइनेंस है ये अपने आप में एक बच्चे को पालने के जैसा है। जहाँ आप अपने बच्चे को पालते हैं, नर्चर करते हैं, उसकी हर डिमांड को, हर चीज़ों को आप समझते हैं और उसके हिसाब से आप उनको सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी कराते हैं। फाइनेंस सेम है, वो आपसे आपका डिमांड करता है आपके नॉलेज का। यानी जैसे आप एक अभिभावक होते तो एक बच्चे को जिस तरीके से आप ग्रो करते, तो आपको सबसे पहले अभिभावक की क्वालिटी जो है आपके अंदर लानी होगी। और एक बच्चे को जो प्यार देना है, जो भी आपको इमोशन शेयर करना है, वो आपको उस अभिभावक के क्रम में बच्चे को देना पड़ता है। सेम है जो फाइनेंस है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको अभिभावक बनना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस वो आपके बच्चे हैं। और बच्चे को फिर क्या चाहिए? डेफिनेटली उसको ग्रो होने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, उसको लाड़ प्यार चाहिए और उसको सम्मान चाहिए। आप उस हिसाब से उसे ग्रो करेंगे। तो फाइनेंस जो टॉपिक है, आप ऐसा मान करके चलें कि ये टॉपिक में जो है एक पालन, यानी कि फैमिली का जो ये रहता है कल्चर, वो चीज़ें चाहिए। एक अभिभावक और बालक, ये वाला आपका ये चलते रहता है। मगर ये हर कोई समझ नहीं पा रहा है, तो इसका कोई ऐसा इजी स्टेप हो जो हर कोई, क्योंकि हर कोई आज की लाइफ में, चाहे नौकरी वाला हो या बिजनेसमैन हो, अपने फाइनेंस को बैलेंस न कर मैनेज न करने पाने की वजह से तकलीफ में जीवन जी रहा है। तो ऐसा कोई स्टेप हो जिसे हम फॉलो करके इस बच्चे को अच्छे से पाल सकें। राजकुमार जी, आपका जो सवाल है ना वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे समाज में जो है ना बहुत सारा टाइम फिनांस को, चर्चा को नेगलेक्ट करार दिया जाता था। नेगलेक्ट इन द सेंस कि आप किसी अभिभावक से पूछ नहीं सकते हैं कि उनकी अर्निंग क्या है, उनके एक्सपेंस क्या है। और इतना ही नहीं, आप अगर अपने दोस्तों में भी पूछें कि आप कितना कमाते हो, क्या किस तरीके से, तो वो उस चीज़ों का जवाब बचाने की कोशिश करते हैं। यानी समाज में जो है फिनांस जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हिडन रखा गया है। जी सही है। तो इस वजह से जो नॉलेज की जो कमी है लोगों में, या जो तकलीफ का जो माहौल है, वो इस वजह से है कि इसके लिए जब फ्रूटफुल माहौल था ही नहीं। यानी लोग जब फिनांस की चर्चा में, डिबेट में भाग ही नहीं लेते थे, तो डेफिनेटली हम और आप बहुत सारे लोगों के पास आए ही नहीं। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इस हिडन टॉपिक को, जैसे मैंने कहा कि मैं 24 घंटे फिनांस के बारे में सोचता हूँ, तो अब इससे क्या हुआ कि जब मैं 24 घंटे फिनांस के बारे में सोचता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रात में जागता हूँ। डेफिनेटली मेरे जहन में वो बात रहती है कि मैं फिनांस को हमेशा सामने रख करके चलता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 24 घंटे इसके बारे में सुनना पसंद करता हूँ, बातें करना पसंद करता हूँ। तो फिनांस टॉपिक को अगर हम समाज ने, हमारे साथ के लोगों ने इस तरीके से देखने की कोशिश की, तो डेफिनेटली फिनांस का जो टॉपिक है वो ईजिली कवर कर पाएंगे। और जो भी उनको तकलीफ़ें आ रही है ना, तकलीफ़ें इसलिए आ रही है क्योंकि फिनांस के टॉपिक के ऊपर उनका रिसर्च नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। तो जैसे ही वो भाग लेने लगेंगे, जैसे ही वो चर्चा में लाएंगे, जैसे ही ये घर के सेंटर में लाएंगे कि मुझे आज फिनांस के टॉपिक पे बात करनी ही करनी है, बच्चों के साथ शेयर करना ही करना है, तो डेफिनेटली फिनांस का जो टॉपिक है वो इतना असहज नहीं है कि जो नहीं सीखा जा सके, या कोई भी जो फिनांस का प्रॉब्लम है उसको दूर ना किया जा सके। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, इसकी समझ लोगों में कम होने की वजह से, वो जब समझ ही नहीं थे और आपने किसी खेल में भाग लिया, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके अनुसार नहीं आए होंगे। इसलिए वो आपको आज के डेट में
तकलीफ का, या फिर उसमें लग रहा है कि नहीं हमारा परफॉर्मेंस या लोगों का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप उसे सेंटर ऑफ द टॉपिक रखेंगे, सेंटर ऑफ द टेबल रखेंगे, और अगर सभी दिशाओं से उसके ऊपर प्रकाश आप डालेंगे, आपके फैमिली के लोग डालेंगे, 101% इसका रिजल्ट फिनांस के बारे में सभी लोगों के लिए बहुत क्लियर रहेगा। और फिनांस एक इतना उम्दा एनर्जेटिक सब्जेक्ट है कि आपके परिवार के लोग जब जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे ना, उनको बहुत हैप्पीनेस फील होगा। जैसे ये भी देखा गया है कि एक इंसान अच्छा खासा सैलरी वाला या जॉब वाला वो कमाता तो है, मगर वो मंथ एंड होते होते उसकी सारी चीज़ें खत्म हो जाती। तो ये क्या वो फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट है या और कुछ कोई रीज़न है? देखिए, इसके बारे में मेरा ये मानना है कि जो फिनांस उनका ख़त्म हो जाता है, ये मिसमैनेजमेंट है या ये है, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी उतनी कीमत हमें मिलती नहीं। यानी अगर हम काम कर रहे हैं 50 रुपये का, तो मार्केट में कंपटीशन या अदर सिचुएशन की वजह से उसका मेहनताना हमें सिर्फ 20 रुपये हो जाए, तो हम हमेशा 30 रुपये के शॉर्टफॉल में हैं। तो इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि हमें सबसे पहले तो जागरूक होना होगा कि एक्चुअल हमारा एक्सपेंस मॉड्यूल क्या है, हमारी अर्निंग मॉड्यूल क्या है। तो जितना हमें मिल रहा है, हमें चाहे जॉब से मिल रहा है या बिजनेस से मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें जॉब के और भी तरीके को ढूंढना होगा जहां हमारी जो एक्सपेंस मॉड्यूल है ना वो कवर हो सके। अगर आप किसी को भी शॉर्टफॉल देखेंगे तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आप उस इंसान से पूछेंगे कि लास्ट के 5 साल का उनका इनकम और उनका एक्सपेंस, अगर वो उसका उन्होंने कोई भी मैनेजमेंट या उसका कोई भी बजट उन्होंने बनाया होता था, तो उनको सुधरने का या उनको इसके बारे में जानकारी का मौका 100% मिलता था। चूँकि उन्होंने इसके ऊपर बजटिंग नहीं की, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की, तो डेफिनेटली जो आ रहा है और जब जा रहा है, तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 50 रुपये की जगह पे हमें 20 रुपया या 30 रुपये मिलता है। तो ये जो 20 रुपया या 30 रुपया मिलता है, तो हम अगर बहुत जागरूक होकर चलेंगे तो वो महीना हमने बहुत स्कार्सिटी में गुजारा, तो हमारे लिए वो 20 रुपया 30 रुपया जो है उस मंथ के लिए तो सही रह गया। लेकिन हम थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस मोड में गए या हमने खर्च के ऊपर लगाम नहीं लगाई, तो चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो एक्चुअली 50 रुपये की थी, हमें तो मिल रहे थे 20 से 30 रुपये, तो अगले महीने हमारा जो है नुकसान बढ़ करके 20 से 30 रुपये, और यही हमें फिर कर्ज के रूप में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आपका जो एक्सपेंस मॉड्यूल है और जो इनकम मॉड्यूल है, ये दोनों के ऊपर आपको लास्ट के 10 साल का ट्रैक होना चाहिए। आपके हिसाब से जो एक्सपेंस मॉडल है ये होता क्या है? मतलब हम उसमें एक्सपेंस मॉडल में हम किस किस चीज़ों को रखें कि हमारा एक्सपेंस मॉडल हमसे माने कि ये हमारा फिक्स खर्चा है ये, और किसे हम एक्सपेंस ना माने? देखिए, जो आपका कहना है कि हम किस चीज़ों को खर्च माने और किस चीज़ों को, देखिए एक लाइन में कही जाए तो अगर आपके पास 1 इंच की पाइपलाइन है और 1.25 इंच की आउटगोइंग की पाइपलाइन है, इनकमिंग वाटर जो आ रहा है आपके यहाँ वो 1 इंच की है और आउटफ्लो जो है वो 1.25 इंच की है, तो आपके पास हमेशा टंकी में पानी भरा हुआ है। लेकिन जब आपकी इनकमिंग 1 इंच की है और आपके जो आउटगोइंग पाइप है वो 1.25 इंच की है, तो आपके टंकी में पानी हमेशा जमा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि जो आपका इनकम मॉड्यूल है और जो एक्सपेंस मॉड्यूल है, एक्चुअल में एक्सपेंस मॉड्यूल और कुछ नहीं, वो आपके लाइफ स्टाइल का कॉस्ट है। ओके, तो ये जो लाइफ स्टाइल का कॉस्ट है, अगर हम देख के चलते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो 50,000 रुपये महीने का खर्च कर रही है, तो ये 50,000 रुपये का जो खर्च है ना, वो कुछ भी कर लेगा, उससे वो 30,000 रुपये नहीं ला सकता है। तो आप बहुत सारा एक्सपेंस मॉड्यूल के ऊपर चर्चा, हाँ ठीक है, आपने उसके ऊपर नज़रें रखी तो वो 50,000 से 45,000 पे आ जाएगा। लेकिन 50,000 का जो एक्सपेंस मॉड्यूल है वो कभी भी 20,000 या 30,000 पे नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि 5 से 10% जो भी है आपका वो आप बचा सकते हो, ये बात तो सही है। लेकिन आप ये इस चीज़ों को जितना बचाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर आपका इनकम के ऊपर आप उतना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो एक्सपेंस मॉड्यूल है वो भी कवर हो जाएंगे, और आपकी अर्निंग जब बढ़ी हुई रहेगी और जब आपके पास नज़र में रहेगा कि मैं 10,000 रुपये भी बचा पा रहा हूँ। ऐसा मानना है कि अगर आज के डेट में एक फैमिली को आज 50,000 रुपये महीने का खर्च है, अगर वो किसी भी तरीके से अपने लिए वो 1 CR
अगर वो एफडी की ओर में रख दे तो शायद उसको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसका जो एक्चुअल में टारगेट जो निकला वो है 1 CR। बट बंदा क्या करता है कि वो जो उसकी जॉब है वो 20,000, 25,000, 30,000, उससे वो कंटिन्यू करने के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ रहता है, ये 1 CR वाली जो लर्निंग है वो कर नहीं पाता है। जी। तो ये इसी रैट रेस में फंसा हुआ रहता है। एक्चुअल में उसको अपने लाइफ के पूरे गोल का कॉस्ट निकालना चाहिए और उस हिसाब से अगर वो अपनी ताकत, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर ह्यूमन के पास उनकी क्षमता है, उनकी शक्ति है, वो किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। क्योंकि उसने अपने गोल को इतना साधारण रखा कि वो 1 महीने के खर्च से ज़्यादा या 2 महीने के खर्च से ज़्यादा सोच ही नहीं पाया जी। तो अगर वो 10 साल, 20 साल, 30 साल का खर्च को सोचे तो शायद परिस्थितियाँ चेंज हुई। आपने बहुत गहराई वाली बात बताई। इतना कोई सोचता ही नहीं है, लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं। चूँकि माहौल ये था तो ये सोचना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ऐसा सोचा वो, मतलब जो आप गहराई की बात कर रहे हैं, चूँकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था तो इसलिए जो है उन्होंने जो देखा उस हिसाब से उन्होंने वो सारी चीज़ें की है। लेकिन अगर उनके पास आज ये सवाल आया है और उसका सही निदान वो चाहते हैं तो 100% उसे आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना पड़ेगा। यानी उनके जो लाइफ स्टाइल का कॉस्ट है वो तो उनको निकालना ही है और उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी भी लाइफ स्टाइल को वो आज चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि उनको सबसे पहले तो अपने लाइफ काल को देखना होगा और उसके बाद वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारा काम कर पाएंगे। जी, धन्यवाद सर। विजय जी, आपने बहुत गहराई वाली बात बताई। आपसे मिलके बहुत जानकारी मिली, बहुत ज्ञान मिला। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिर हम विजय जी को बुलाएंगे ताकि हम और इसके बारे में और सवाल को स्टडी कर सकें और उन्हें और अच्छे से, क्योंकि फाइनेंस के बारे में इतने सारी गहराई होती है, हमें खुद को ही नहीं पता था। विजय जी से बात करके ये जानकारी मिली। थैंक यू राजकुमार जी, चैनल में बुलाने के लिए। और मुझे बहुत आनंद आया कि आपने इन सारी चीज़ें चर्चा के ऊपर, क्योंकि फाइनेंस जो है मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप बार बार मुझे बुलाते रहें। मुझे यहाँ आने में बहुत खुशी